अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी हमारे घर की शादियां हो गई ख़त्म और शादियां ख़त्म होने के साथ ही आनिश की ट्रिमिंग जो है वो हो गई स्टार्ट। वैसे तो इस तरह की ट्रिमिंग जो है वो शादियों के दिनों में की जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि अब शादी ख़त्म होगी, इसके लंबे बालों के जो टशन है वो हो गए ख़त्म, तो अब इसकी ना कटिंग कर दी जाए। इसके बाल माशाल्लाह से बहुत लंबे थे, पहले भी मैं इसके बाल काट चुकी हूँ, लेकिन फिर से बहुत लंबे हो गए थे। लंबे बालों का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि जब ये स्कूल जाती है तो इसके बालों में ना जुएं पड़ जाती हैं कभी कभार। और वो जो जुएं हैं ना, उनकी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल तो है को नहीं की, मतलब जिस तरह हमारे ये बहबूद आबादी वाले होते हैं, तो फिर बस वो अपनी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज करती हैं, इतनी इंक्रीज करती हैं, और उस पॉपुलेशन इंक्रीज करने के चक्कर में वो अक्सर जुएं जो हैं वो ये मेरे साथ होती है, और वो ट्रैवल करते करते ना बगैर वीज़े के मेरे सर में आ जाती है, और मेरे सर को छांगा मांगा समझ के इतनी अत मचाती हैं कि फिर मुझे ना टेंशन होने लग जाती है। तो उस टेंशन से बचने के लिए मैंने सोचा कि आनिश के बाल काट दिए जाएं। तो जी आनिश की कटिंग देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल को आपने ऑल पे कर देना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी के साथ मिलती रहे। जब ये स्कूल जाती है ना, सुबह सुबह मुझे इस पर बड़े ही लाड आ रहे होते हैं, तो मैं सोती सोती को ही तैयार करती हूँ। तो सोती सोती को तैयार इस तरह करती हूँ कि ये सो रही होती है, इसको उठा उठा के मैंने इसको यूनिफॉर्म पहनाना होता है। इतना प्रेस किया हुआ, इतना शानदार जो इसका यूनिफॉर्म होता है वो सारा मेरे लाड की नज़र हो जाता है। यूनिफॉर्म की प्रेसिंग जो है वो मेरे प्यार की नज़र हो जाती है, लेकिन जब मैंने इसकी कंघी करनी होती है ना, तब बड़ा मसला बनता है। फिर ये ना कंघी नहीं करा रही होती है, मीन्स नींद में होती है, मैं इसको उठा के बिठाती हूँ, ये कहेगी मम्मा मैं लेट जाऊँ, मैं लेट जाऊँ, मुझे सोने दो। तो फिर ना मैं सुबह सुबह ना इसका झुंडा ना पकड़ के फिर खींचती होती थी। मैंने कहा हो लेने दो रीबा की शादी, हो लेने दो फरहान की शादी, तो देखना मैंने ना तुम्हारे बाल काट देने। अच्छा, जब रीबा की शादी होगी ना, तो ज़ाहिर है स्कूल तो ये जाती थी, तो इसने कहना मम्मा अब मेरे बाल काट दें। मैंने कहा नहीं, अब फरहान की शादी ना नज़दीक आ गई है, क्योंकि उसकी 1 महीने बाद उसकी डेट रख दी थी। तो मैंने कहा कि फ़रहान की शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं ना तुम्हारे बाल काटूंगी। अच्छा, जैसे तीसे करके फ़रहान की शादी हुई, और मैंने डेली इसको कहना हो जान सही फरहान दी शादी, हो जाए सी रीबा दी शादी, देखी मैं तेरे वाल किस तरह कट दिए। तो बस बेचारी रोज़ मेरे इस तरह के ना ताने सुनती थी। जैसे ही फरहान की शादी ख़त्म हुई ना, इसने कहा मम्मा मेरे बाल काट दें। ऊपर से सर्दी इतनी शदीद, इतनी शदीद सर्दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बावजूद मेरी जो आवाज़ है ना, मतलब मुझे ऐसे ना लिटरली मैं शिवर कर रही हूँ, इतनी ठंड मुझे लग रही है। हालांकि मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई, शदीद किस्म की ठंड है। इतने दिन हो गए हैं सूरज ने ना मुंह ही नहीं दिखाया, और हाथ पांव ऐसे सुन्न हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चले खैर, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब शादी ख़त्म होगी तो फिर इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मम्मा आप ना मेरे बाल काट दें। तो फिर मैंने ना इसको कहा आओ मैं तुम्हारे आज ना बाल काटती हूँ। मैंने इसको नहलाया, सर्दी इतनी थी, और इसने शौक शौक में ना ये नहाई, और नहा के फिर ना ये कहती है आप मेरे बाल काट दें। तो मैं इसके बाल काटने के लिए इसको बाहर लेके आई। तो वैसे तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि मैं इसके ना बाल जो हैं वो वॉशरूम में ही काट देती हूँ जब मैं कटिंग करती हूँ। तो चूंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो फिर मैं इसको ना वॉशरूम से बाहर ले आई। तो फिर मैंने देख लें कि वो सर्दी इतनी है, उसके बावजूद वो ना बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ ना कटिंग करा रही है कि बस अब ना मेरी कटिंग हो जाए ताकि मेरे बाल छोटे हो जाएं। और फिर ना बड़ी खुश हो रही थी कि अब मैं ना जब सुबह स्कूल जाया करूँगी तो ज़्यादा देर नहीं मुझे ना कंघी करवाते वक्त लगा करेगी, ना ही आप मुझे डांटा करेंगी। बस इस शौक़ में बाल कटवा रही है, नहीं तो पहले इसने बड़ा रट्टा डाला होता था कि नहीं नहीं मैंने बाल नहीं कटवाने, मैंने बाल लंबे करने हैं। अच्छा, मैंने इसको नहला के बाहर बिठाया, फिर मैंने इसकी कटिंग की, और कटिंग जब मैं करने लगी तो इसकी एक ज़िद थी कि आप ना मेरे बैंग्स काट दें। तो मैंने इसको समझाया कि जैसे ही तुम्हारे बाल थोड़े से भी आंखों के नज़दीक आएंगे ना, तो तुम्हारी टीचर का एक नोट आ जाएगा मुझे, या उनको फ़ोन आ जाएगा कि आप प्लीज़ इसके बालों को ना सेट करके भेजा करें, पोनी बना के भेजा करें, ऐसे किया करें, वैसे किया करें। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बालों को ना मैंने बैंक्स में नहीं काटना है, बस ना एक दफ़ा ऐसे मैं शोल्डर्स के साथ ना शोल्डर्स तक मतलब कट कर देती हूँ। तो मैंने वैसे कट तो कर दिए, पहले मैं चाह रही थी कि मैं ना इसकी ग्रेजुएट कट कर दूँ। तो वो जब मैंने करने लगी तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये ना इससे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने स्कूल जाना होता है, फिर इसने पोनियाँ शोनियाँ करनी होती हैं, तो वो इसको सेट नहीं आएगी। तो इनको दोबारा शोल्डर्स तक लाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बना, लेकिन बहरहाल सेट मैंने कर ही दिए। ये था कि थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए थे, और ये कही जा रही थी कि ज़्यादा छोटे कर दिए आपने, और अब आप इसकी बातें सुने। अच्छा, पिक्चर बना कर दिखा रहा, पिक्चर बना कर। अच्छा दो मैं साइड पे आपको।
मैं खड़ी हो जाऊँ? नहीं प्लीज। So toxic, so arrogant, so toxic, so negative, just looking like a bomb. पूछ दफा हो जाओ। ये छुट्टी की स्मेल क्यों आ रही है? मुझे क्या पता। मैंने सर ऐसे करो। तो देखी निकल गई होगी फिर। मुझे दिखाया दे फायदा लोग। रुकता जरा 1 सेकंड में। ठहर जाओ, 1 मिनट है। दिखाओ, मैं ऐसे करके दिखाऊं। ये ब्रो भी काट दोगी इधर से। पागल हो? मतलब ऐसे जो करते हैं ऐसे करके। 1 मिनट करता हूँ, दिखाते तो ऐसे करके काट दो। अच्छा ऐसे करो, ऐसे। रुको रुको रुको, हिलना नहीं। रुको, खड़ी हो कैसे? नहीं अभी नहा के दोबारा से वो फिर। रुको 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 ऊपर ऊपर अब खड़ी हो। रुको, चप्पल वाले होता। रुको ऐसे। ठहरो, पीछे से भी दिखाओ। पीछे से भी हिप्पी नहीं, सिर्फ इतना ही दिखा। मैं बहादुर ही आप जहाँ तक दिखा दो मेरे पास। रुको। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं 7th क्लास में थी जब मैंने पहली दफ़ा किसी की कटिंग की। और कटिंग मैंने किसकी की? जो मेरे ना 3रे नंबर वाली भाभी है ना, उनकी। वो मेरे मामू की बेटी थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी उस टाइम, खैर अभी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि आजकल जिस तरह हमारी मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई वालों को ब्लैकमेल कर रही है, बंदा दोस्ती और मोहब्बत में भी बड़े बुरे तरीके से ब्लैकमेल होता है। तो बस फिर वो बेचारी ब्लैकमेल होगी और मैंने उसका ना जो सामने वाला पफ था ना वो काटा था। उसके कर्ली बाल थे, लेकिन मैंने उसकी कटिंग बड़ी प्यारी की और रैंडमली हो भी गई वो अच्छी। तो बड़ी खूबसूरत, मतलब मैंने कटिंग की और वो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो बस फिर बचत हो गई, नहीं तो फिर उसने मुझे छोड़ना नहीं था बातें कर करके। उसने क्या छोड़ना था, मेरी अम्मी ने नहीं मुझे छोड़ना था। उन्होंने कहना था साढ़े को परोनी आई सी तो वाल ख़राब कर देते। तो बस फिर उसके बाल मैंने बड़े प्यारे से बना दिए, अल्लाह का शुक्र है। और बस फिर वो मेरा पहला शिकार था। फिर उसके बाद जो जो मेरे हाथ आता गया ना, तो बस मैं उसको मुंडती चली गई। और ये जो थ्रेडिंग और प्लकिंग थी ना, ये मुझे लगता है मैं 8th और 9th में थी जब इस पे मेरा हाथ बड़ा चल गया था। मेरी जो भी कज़न आती थी ना मेरे पास, तो मैं ना उसकी टांगें उसके बाजू पकड़ के बैठ जाती थी और उसको छोड़ती नहीं थी जब तक कि मैं उसके ऊपर अपनी ज़ोर आजमाई नहीं कर लेती थी। तो फिर इस तरह मेरा हाथ जो था ना वो रवां दवां हो गया। और अब फिर मेरे बच्चे हैं जिनकी कटिंग मैं करती हूँ। सिर्फ ज़िलैद है, ज़िलैद की वैसे छोटे होते मैं कटिंग भी खुद ही कर देती थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो उसको मुख्तलिफ स्टाइल चाहिए होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उसको बार्बर के पास छोड़ के आती हूँ। नहीं तो रुशाने और आनिश की कटिंग हमेशा मैं ही करती हूँ। तो अब आनिश की कटिंग हो गई थी और आनिश जो थी अगेन शावर लेके आई है इतनी सर्दी में। बस उसके जो बालों का चा था ना वो नहीं मट्ठा हो पा रहा। तो उसने दोबारा से मतलब नहाई और उसके बाद फिर आके अपने कपड़े शपड़े पहन के तो कह रही थी कि आप मुझे दिखाएं कि मेरी फाइनल कटिंग कैसी लग रही है। तो अभी मैंने इसके ये जो सारे बाल हैं ना इधर से उठाने हैं ताकि उड़ उड़ के कहीं खानों में ना चले जाएं। तो हमारी ये बिन बुलाई किस्म की ये जो बिल्ली है ये आ गई है। और आनिश इसको देख के इतनी एक्साइटेड हो जाती है ना, ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में ना ये दोनों बिल्लियाँ ही रह चुकी हैं। ये उसको देख के बोलती है और ये उसको देख के खुराती है। और जी मैं उठाती हूँ ये सारे बाल शाल। और इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।